सबसे पहले तो राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिससे आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपके अंदर एक इंटेलिजेंस काम करती है जिससे आपने सही अगर इस्तेमाल किया तो आप जिस भी बीमारी से अभी ग्रसित है आप अपने जीवन को एक नए अंदाज में जी सकते हैं। आप उस बीमारी से आज़ाद हो सकते हैं। आपका उस इंटेलिजेंस से संपर्क कैसे बनेगा और इस बीमारी से कैसे आप आज़ाद होंगे, इसके लिए मैं 3 स्टेप बताऊंगी, लेकिन वीडियो के अंत में। उससे पहले आप ये जानोगे कि दिमाग की शक्ति कितनी पावरफुल होती है। आप दिमाग की शक्ति का प्रयोग करके आप किस तरह से किसी भी परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। ऐसी ही एक रियल स्टोरी है डॉक्टर जॉन की, जिसने इस शक्ति का प्रयोग करके कैंसर को हरा दिया। इस इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कैंसर को हरा दिया। ये दिमाग के अंदर जो इंटेलिजेंस काम करती है ना, उसे बुद्धिमत्ता कहते हैं या दैवी शक्ति भी कह सकते हैं। आपको बस इससे कनेक्ट होना है। डॉक्टर जॉन ने भी यही किया। वो ये अमेरिका के रहने वाले थे। उनकी उम्र 50 साल थी। वो अचानक ही गिर गए। उनके सर में अचानक से बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगी। वो थक गए और गिर गए। जब वो डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है और आपके पास मात्र 6 मंथ ही है। उनके फैमिली वाले रोने लगे, लेकिन डॉक्टर जॉन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने डॉक्टर के रिपोर्ट को ही मानने से मना कर दिया। जॉन ने कहा कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि मुझे कैंसर है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट को फाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब वो सकारात्मक सोचेंगे। वो हर दिन पॉजिटिव सोचने लगे। वो खुश रहने लगे बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने सोचा कि अगर मेरी ज़िंदगी 6 मंथ तक है तो मैं इसे खुशी खुशी जीऊँगा। वो और भी ज़्यादा खुश रहने लगे और पॉजिटिव सोचने लगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगे। अब जॉन पॉजिटिव वीडियो देखने लगा, पॉजिटिव फिल्म देखने लगा और कॉमेडी वीडियोज़ देखने लगा और बहुत खुश रहने लगा और अपने आप को ऐसा अज्यूम करने लगा कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कुछ हुआ ही नहीं। वो ऐसा अज्यूम कर रहा है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है और सारी चीज़ें वैसी ही कर रहा है जैसे करते आ रहा था। तो नतीजा ये हुआ कि 6 मंथ बाद भी जॉन जिंदा है और घर वाले देखकर आश्चर्य हो गए। 1 साल बाद भी जॉन जिंदा है और 2 साल बाद अब तो जॉन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। तो फिर भी फैमिली को दर्द सता रही थी। वो डॉक्टर पास ले गए। जॉन की रिपोर्ट निकाली गई। सभी लोग देखकर हैरान हो गए। जॉन की फैमिली देखकर हैरान हो गई। डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि कैंसर की एक भी सेल ही नहीं है, या कैंसर का नामो निशान ही नहीं है, जैसे कि कैंसर तो हुआ ही नहीं है। जॉन ने ये कमाल कैसे कर दिया? जॉन ने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया पूरी तरह से। इसे क्या कहते हैं? सोच से ही बीमारी को ठीक करना, बिना दवा के, किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं चली और वो ठीक हो गए। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसी कई केसेस है जो लोगों ने आश्चर्यचकित कर दिया डॉक्टरों को कि प्लेसिबो इफेक्ट काम करती है, यानी आप जो सोचते हैं वाकई में वो होता है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जॉन जो है वो बहुत ही खुश रह रहे थे और पॉजिटिव रह रहे थे। तो जैसे ही आप सोच रखोगे वैसे ही आपकी बॉडी पे प्रभाव होगी। पॉजिटिव रहने के कारण जॉन की इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे शरीर के इम्यून सिस्टम बढ़ने के कारण बॉडी पूरी तरह से कैंसर सेल्स को खत्म कर देती है। जॉन ने छूट दे दिया अपने शरीर को कि अब जो होना है वो होगा, लेकिन अब जॉन जो करना चाहता है वो जॉन करेगा। जॉन पूरी तरह से स्वस्थ अपने आप को फील कर रहा था, पॉजिटिव फील कर रहा था और वो वैसे ही रह रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। तो दिमाग की शक्ति ने कमाल कर दिया। वो वैसे ही कर दिया जैसा जॉन रह रहा था। वाकई में जॉन की जीवन वैसी ही हो गई जैसा उसने कल्पना की। जॉन ने ऐसा किया, इसे क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिमिशन, सहज छूट, पूरी तरह से छूट दे दिया अपने शरीर को। तो हमारी कल्पना शक्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। हम अपनी कल्पना शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने कल्पना शक्ति का गलत प्रयोग ना करें। हमारे अंदर इंटेलिजेंस है जिसका सही इस्तेमाल करके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यही कारण है कि जॉन कैंसर से मुक्त हो गया और ऐसे कई लोग हैं जो कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर वही जॉन ने ये किया हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेता, टेंशन होता, नेगेटिव विचार आते, तो फिर वही चीज़ें उनके साथ होती। क्योंकि जैसा आप सोच रखोगे वैसा ही हो जाओगे, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही काम करती। तो दिमाग जो कि इंटेलिजेंस है वो इसे ही एक्सेप्ट करता, नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करता। सारे सेल्स वैसे ही काम करते और उसे रियलिटी में बदल देते। उनकी मौत सच में 6 मंथ बाद हो जाती। तो देखा आपने, अपने दिमाग की
शक्ति का कमाल। आपके दिमाग ऐसा नहीं है कि ये किसी एक इंसान के अंदर डाली गई है, सभी इंसानों के अंदर ये शक्ति है। बस हमें उनसे कनेक्ट होना है, हमें उनके बारे में जानना है कि हम किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं और किस तरह के स्टेप को फॉलो करके हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दिमाग जो है ना बहुत ही पावरफुल है। हमारे दिमाग में जो शक्ति है ना वो हमारी परिस्थितियों को बदल सकती है। इसलिए तो कहते हैं ना लोग कि हम ही अपने जीवन के रचयिता हैं, हम ही अपने भविष्य लिखते हैं, क्योंकि आप ही वो कर सकते हैं। आप जॉन की तरह जीना चाहते हैं या फिर उनके जैसा जो कि हमेशा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं और फिर क्या होता है उनके साथ परिणाम आपको पता ही है। जॉन के जैसा जीना है या फिर आपको स्ट्रेस लेकर जीना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको जॉन की तरह जीना है तो सबसे पहले तो वो 3 स्टेप ये है जिसे आप फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं बीमारियों से। क्या करना है? पहली बात तो ये कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहे, पूरी तरह से पॉजिटिव। आप जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक वो चीज़ें नहीं होगी जो आप चाहते हो। तो आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहे। तो अब आती है दूसरे स्टेप की बारी। तो दूसरा स्टेप यह है कि आप अपने जीवन को उस तरह से देखें जैसे कि जॉन ने देखा था। आप उस तरह से देखें जिस तरह से आप जीना चाहते हैं। आप जो अभी प्रेजेंट में जिस चीज़ को फेस करें उसे ना देखें, क्योंकि अगर उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो और भी बढ़ता जाएगा। तो उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हो। तो आप वैसे जीवन के बारे में कुछ देर शांति से बैठे और कल्पना करें कि आप बहुत ही स्वस्थ हैं, आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। और आप खुद पर विश्वास ज़रूर रखें और अपने इंटेलिजेंस पे भी विश्वास रखें कि ये चीज़ें होगी। और जब आप ऐसी दृढ़ विश्वास रखते हैं तो वो चीज़ें वाकई में होती है। आपने कई कहानियाँ सुनी होगी जो कि रियल में लोगों ने बड़े से बड़े परेशानी, बड़े से बड़े संकट, बड़े से बड़े बीमारियों को ठीक किया है। तो आपको बिलीव करना होगा। तीसरा ये स्टेप कि आप ग्रेटिट्यूड देना ना भूलें। आप रोज उस चीज़ के लिए धन्यवाद करें जो आपके पास है, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो तो आपके शरीर में 1200 के करीब रसायन उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है और बहुत तेज़ी से आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। रात को सोने से पहले आप 5 चीज़ों के बारे में ग्रेटिट्यूड जरूर दें, या फिर बोल कर दें या फिर आप डायरी में लिख दें। इतने हेल्दी शरीर के लिए धन्यवाद, इतने अच्छे जीवन के लिए धन्यवाद। आपके पास जो है उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड दें, क्योंकि अगर आप अब तक आप नहीं पहचान पाए हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है, आप कनेक्ट हो, आप जानते ही नहीं कि कनेक्ट कैसे हो, तो आप रोजाना किसी भी टाइम पूरे रिलैक्स होकर बैठ जाए और अपने आप से सवाल करें, क्या मेरी ज़िंदगी ऐसी है? क्या मैं ऐसी जीने वाली हूँ? क्या मुझे ऐसी बीमारी रहने वाली है? क्या मैं इसी तरह से बीमार होकर मर जाऊँगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके अंदर से आवाज़ आएगी, यही आवाज़ है इंटेलिजेंस की, जो कि आपको बताएगी आगे का रास्ता। तो आपको ऐसा ही रोज करना है। लगभग 7 दिन तक आप अकेले में बैठे शांति से रहे और अपने आप से सवाल पूछे, क्या ऐसा ही होगा? क्या कोई रास्ता नहीं है? कोई तो रास्ता होगा। आपको खुद ही वो इंटेलिजेंस आपको रास्ता दिखाएगी। आप 7वें दिन तक पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। अब आपको इंट्यूशन आएगा, आपको उनको फॉलो करना है बस। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।